जैन साथियों, क्षेत्रमिति के अंदर अपनों ने 2D पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब अपने 3D पार्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, पहले करवाना था अपने को घन घनाभ, लेकिन आज शुरू कर रहे हैं शंकु। घन घनाभ शंकु के बाद करवाएंगे, क्योंकि शीट नहीं लेके आए, भूल गए। ठीक है, शीट गलती से जो है शंकु की आगे, तब शंकु ही शुरू होगा। चलो ठीक है, करना तो सारा ही अपने को, तो शंकु से ही कर देते हैं कहानी शुरू। चलो हेडिंग डालो शंकु। शंकु जो है, देखो ये है बेलन। बेलन भी अपने 3D के अंदर एक पार्ट ना करने वाला, बेलन भी अपने करेंगे शंकु, गोला, बेलन और घन और घनाभ, जिसमें अपने शंकु की शुरुआत की है। शंकु जो है वो बेलन का 1/3 होता है। ठीक है ना, यानी शंकु की जो शेप है इस प्रकार की होती है, इसे बोलते हैं हम शंकु। और अगर हम इसे बेलन के अंदर देखें तो ये जो है अपना बेलन है, और इसके अंदर से अगर शंकु निकालना हो तो इस प्रकार से हमें कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पता लगेगा कि जो शंकु है वो इस बेलन का तीसरा हिस्सा है। शंकु बेलन का 1/3 होता है। ठीक है, अगर देखें बेलन का, लिख मत लेना, कर क्या रही है यार, लिखा मैंने बेलन इसलिए उतार मत लेना, तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे कि शंकु के अंदर बेलन को फॉर्मूला क्या है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr²h। बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, बेलन का आयतन होता है πr²h। और शंकु जो है बेलन का 1/3 होता है। शंकु बेलन का 1/3 होता है। तो अगर 1/3 कर दे तो बेलन को हटाकर हम क्या लगा सकते हैं, शंकु। तो शंकु का आयतन है 1/3 πr²h। शंकु का आयतन, अब इसको लिख सकते हो, शंकु का आयतन 1/3 πr²h। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। 1/3 क्यों लगा हुआ है, क्योंकि शंकु बेलन का 1/3 होता है। ठीक है, ये जो इतना आयतन है πr²h, ये आयतन है किसका, बेलन का। और बेलन के आयतन का जब 1/3 कर दे तो ये शंकु का आयतन बन जाता है। शंकु का आयतन 1/3 πr²h। शंकु का वक्र पृष्ठ πrl। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। शंकु का आयतन 1/3 πr²h। शंकु का वक्र पृष्ठ πrl। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πrl + r। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ πrl + r। या फिर ये भी यूज किया जा सकता है, और का मतलब अथवा, हिंदी में लिख देता हूँ, ये भी यूज किया जा सकता है। कौन सा, πrl, यानी वक्र पृष्ठ प्लस में आधार। शंकु का आधार होता है वृत्ताकार और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है कि वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है ना, फॉर्मूले याद रखने हैं क्योंकि आपके सवाल आएगा तो फॉर्मूले पर आधारित आएगा, फॉर्मूले में मान रखा आंसर आ जाएगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर की स्क्वायर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर की स्क्वायर। ठीक है ना, ये बना इसी से है। इसमें पाई आर कॉमन है तो पाई आर को बाहर रख लेते हैं, पाई आर बाहर है तो अंदर आ गया एल, प्लस का निशान आर 2 है, एक बाहर है तो एक अंदर आ जाएगी, तो पाई आर एल प्लस आर इसी से बना है। ऐसे नहीं है कि फॉर्मूले कोई अलग अलग है। ठीक है ना, यहाँ कॉमन लेके बनाया हुआ है, यहाँ अलग अलग किया हुआ है, तो आपको तो दोनों ही ध्यान में होने चाहिए। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, शंकु की ऊंचाई देखो, एक शब्द तो है एच और एक शब्द है एल, इन दोनों में फर्क है। ठीक है, हाइट जो है वो बीचों बीच जो 90 डिग्री का कोण बनाए उसे बोलते हैं हाइट, एच। ठीक है, ये होगी एच, ये हो जाएगी आर, ये है एल। तो एल एक प्रकार का क्या है, कर्ण है, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। तो जब भी समकोण त्रिभुज जैसा बने तो पाइथागोरस ट्रिपलेट का रोल आ जाता है। 3 4 5, 5 12 13 7 24 25 8 15 17, जब भी कहीं भी समकोण त्रिभुज जैसी चीज आ जाएगी पाइथागोरस भी वहां आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपने को हर हाल में याद रखने, ये आपका यहाँ भी यूज में आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में फिर काम आ जाएंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री है ना साइन कोस थीटा वाली, उसमें भी ये काम आ जाएंगे, तो ये काफी काम की चीज है। तो 3 फॉर्मूले फिलहाल अपनों ने लिख दिए, शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, और ये है ऊंचाई, ये है आधार और ये हो जाएगा कर्ण। इस तिर्यक ऊंचाई को कहते हैं क्योंकि ये तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई इसलिए तिर्यक ऊंचाई, ये सीधी ऊंचाई इसलिए इसको एच हाइट बोल देते हैं, और ये हो जाएगा आधार। अब शंकु से संबंधित कुछ सवाल करते हैं अपने, इसको उतार लो फिर सवाल करते हैं। करें सवाल, देखो, एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या 3 सेमी है, एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या 3 सेमी है, या सीधा लिख लेना, एक शंकु की त्रिज्या 3 सेमी है, एक शंकु की त्रिज्या 3 सेमी है, इसकी ऊंचाई 4 सेमी है। एक शंकु की ऊंचाई 3 सेमी है, एक शंकु की त्रिज्या 3 सेमी है और उसकी ऊंचाई 4 सेमी है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ को कुल पृष्ठ भी कहते हैं और साथ में पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। ध्यान रखना, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में संपूर्ण पृष्ठ को संपूर्ण पृष्ठ के अलावा कुल पृष्ठीय भी कहते हैं और पृष्ठीय भी कहते हैं। वक्र पृष्ठ के अंदर वक्र शब्द हर हाल में यूज होगा, वक्र पृष्ठ यूज हो तभी वक्र पृष्ठ लिखना है। अगर वक्र पृष्ठ यूज ना हो तो ओनली पृष्ठ यूज हो तो इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठ है, नहीं तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि वक्र पृष्ठ पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। ठीक है ना,
देखो इस बोतल के अंदर अगर पानी डालोगे तो वो आयतन कहलाएगा, आयतन। ठीक है। और अगर इसके ऊपर रेपर चढ़ा हुआ आता है, रेपर, वो कहलाता है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। जैसे आप लोगों ने आइसक्रीम के नाम पर कोण खाया होगा, कोण खाया हुआ है, तो जब दुकानदार आपको कोण पकड़ाता है ना, वो पुल बिल्कुल पैक होता है, आइसक्रीम उसमें नजर नहीं आती है। उस कंडीशन में वो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? वो जो कागज उस पे चारों तरफ लगा हुआ है, यानी उस कागज को हम हटा करके उसका क्षेत्रफल निकाल लें तो वो हो जाएगा उस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उस आइसक्रीम को ढकने के लिए चारों तरफ से कागज लगा होता है, लगा होता है। फिर अपने को आइसक्रीम खानी है तो ऊपर से हम एक वृत्ताकार कवर हटा देते हैं, ऊपर से वृत्ताकार का जैसे हटाएंगे, अब वृत्त हट गया, वृत्त हट गया, तो जैसे हमने ऊपर से एक वृत्ताकार कागज हटाया तो सिर्फ क्या रह गया? पाई आर एल, यानी अब उस पे जो कागज लपेटा हुआ है वो उसका वक्र पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है ना। जो आइसक्रीम खाने वाला भाग भी ढक दें, आइसक्रीम खाने वाला जो भाग होगा वो इस प्रकार वृत्ताकार होगा ना कागज, और वृत्ताकार मतलब वृत्त, और ये होगा वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर की स्क्वायर, पाई आर की स्क्वायर। ठीक है, पाई आर की स्क्वायर। और बाकी ये जो हिस्सा होगा ये वाला, ये जो है ये कहलाएगा वक्र पृष्ठ, जिसको बोलते हैं पाई आर एल। ठीक है। तो जब आपके हाथ में शंकु पकड़ाया जाता है उस कंडीशन में वो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरी तरह से कागज से लपेटा होता है। उसके बाद आप पहला रेपर हटाते हो, हटाने के बाद में अब उसमें जो कागज बचा है वो कहलाएगा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अब आप उसमें देखोगे तो उसमें आइसक्रीम है, वो आइसक्रीम उस कोण का आयतन होती है कि उस कोण में कितनी आइसक्रीम है, वो उसका आयतन है। हो गया क्लियर? आयतन किसे कहते हैं? वक्र पृष्ठ किसे कहते हैं? संपूर्ण पृष्ठ किसे कहते हैं? ठीक है। उस कोण में कितनी आइसक्रीम आ सकती है वो उस कोण का आयतन है। उस आइसक्रीम को ढकने के लिए चारों तरफ से रेपर लगा रखा था कि आप खाओ तो आपके हाथ खराब ना हो, वो कागज उसका वक्र पृष्ठ है। ऊपर से भी एक कागज लगा होता है ताकि आप आइसक्रीम खाने के दौरान उसे हटा सको। तो जब तक वो ऊपर वाला कागज भी लगा हुआ है तब तक संपूर्ण पृष्ठ है, वो कागज हटते ही वक्र पृष्ठ है। और आप आइसक्रीम जो खा रहे हो तो वो जितनी आइसक्रीम उसके अंदर है वो उसका आयतन है। अब पता लग गया? चलो सवाल अब उन्होंने क्या दिया था अभी? एक शंकु है और शंकु की त्रिज्या कितनी है? 3, और शंकु की जो हाइट है वो कितनी है? 4 है। अब ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होनी चाहिए? ये तो पता है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट 3, 4 और 5। तो ये अगर आधार है, ठीक है, और ये हो गया आपका लंब, तो ये अपने आप ही क्या बन जाएगा? कर्ण। ठीक है ना, यानी ये त्रिज्या है, ये हाइट है, तो ये एल हो जाएगा। एल अपने आप क्या आ जाएगा? 5। पाइथागोरस ट्रिपलेट हर हाल में यूज होगी। तो हमें एल का मान मिल गया 5, और हमें ज्ञात करना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्या होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? पाई आर एल प्लस आर। पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणा आर कितनी है? 3, आर है 3, एल निकाल लिया हमने 5 प्लस 3। ठीक है, तो 22/7 गुणा 5 और 3 8 तिया 24। ठीक है, 22 चौका 88 और 22 दूनी 44 और 8 52/7। 7 से काटोगे 7 7 49। ठीक है, 7 पंजे
35 पॉइंट लगा देंगे, 3 बचेगा तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, तो 75.4 आ रहा है क्या? ठीक है, ये अपना हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 75.4। ठीक है, सवाल था शंकु की त्रिज्या पता थी और ऊंचाई पता थी, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाया 3 4 5, तो इससे एल का मान भी आ गया, फॉर्मूले में रखा, फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस आर, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 3, एल की जगह 5, आर की जगह 3, 5 और 3 8, 8 तिया 24, 24 गुणा 22 528, और 528 बटे में 7 भाग दोगे तो आ जाएगा 75.4। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का परिमाप, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का परिमाप, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का परिमाप 44 सेमी है। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का परिमाप 44 सेमी है। शंकु की ऊंचाई 24 सेमी है। शंकु की ऊंचाई 24 सेमी है। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का परिमाप 44 सेमी है और शंकु की ऊंचाई 24 सेमी है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का परिमाप 44 सेमी है। शंकु की ऊंचाई 24 सेमी है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है, निकालनी पड़ेगी तो। अरे मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हम इतनी मोटी क्षेत्रमिति करके आए हैं। शंकु का आधार वृत्त होता है। अभी बताया था कि कोण में से जो रेपर हटाओगे, कोण का जो रेपर हटाओगे वो वृत्ताकार नहीं होगा। और वृत्त हम करके आए हैं, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, वृत्त का परिमाप के लो, वृत्त की परिधि के लो 2 पाई आर। ये लिख लो चाहे कि शंकु का आधार वृत्त होता है। शंकु का आधार क्या होता है? वृत्त होता है। वे कोण के ऊपर से रेपर हटाते हो वो बिल्कुल गोलाकारित होता है, ठीक है ना। गोलाकार क्या कहेंगे, सॉरी वृत्ताकार कहेंगे, वृत्ताकार होता है। और वृत्त की अगर आकार का होता है तो वृत्त का परिमाप भी पता है और क्षेत्रफल भी पता है। सही है ना, बात समझ में आ रही है क्या? अगर आपने बर्थडे बनाया हो तो जोकर की जो टोपी होती है उसको सर पे रखते हो, तो उस जोकर की टोपी का जो नीचे का हिस्सा होता है वो बिल्कुल वृत्ताकार नहीं है। अगर उस हिस्से को ढकना है तो आपको एक वृत्ताकार टुकड़ा चाहिएगा जो लगा सको, वृत्ताकार ही तो होगा वो। तो वृत्ताकार है तो उसका क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए और परिमाप भी, क्योंकि वृत्त हम करके आए हैं। तो वृत्त का परिमाप हम लिख देंगे कि शंकु का आधार, शंकु का आधार
वृत्त होता है और वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। करके आए ना अपने, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है और ये होता है 44। 2 गुणा 22/7 गुणा तिर्यक नहीं, ये तो आर है, आर हम निकाल लेंगे। 22 गुणा 44, 2 एकम 2, 7 का वज्र गुणा होगा 7 एकम 7। ये आ गई त्रिज्या, त्रिज्या आ गई। अगर आपके पास त्रिज्या है और ऊंचाई है, संपूर्ण पृष्ठ पूछा, तो अभी अभी जो सवाल किया था वही नहीं हो गया क्या? अब अभी अभी हम सवाल करके आए हैं। अब आपके पास में त्रिज्या आ गई है, ये त्रिज्या आ गई है 7 और हाइट कितनी है 24। पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाओगे 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको बता देगी कि आधार आपका 7 है, लंब 24 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा 25 और कर्ण इसमें किसका मान है एल का मान। अब त्रिज्या भी है और एल का मान भी है। त्रिज्या कैसे आई? वृत्त इसका शंकु का आधार वृत्त होता है और उसने कहा आधार का परिमाप मतलब वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप कह लो या वृत्त की परिधि कह लो, एक ही बात है ना। परिमाप परिधि परिमिति एक ही चीज है। परिमाप 2 पाई आर, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर। 2 से 22 से काटा मैंने, 22 गुना 44, 2 से 2 कट गया, 7 एकम 7 आर। ठीक है, चलो अब निकाल दोगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या हो जाएगी 7, एल का मान 25, त्रिज्या का मान 7, 7 से 7 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 22 गुणा 25 और 7 कितना हो जाएगा 32, 22 दूनी 44। कर लोगे ना? भी हो सकता है आपको त्रिज्या और ऊंचाई डायरेक्ट देते जैसे पहले सवाल में दिया था, और हो सकता है कि वो आपको कह दे कि आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो क्षेत्रफल हो तो भी त्रिज्या निकाल सकते हैं, और वो कह दे आधार का परिमाप इतना है तो परिमाप हो तो भी त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक है ना? थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए ऊंचाई तो दे देगा और आधार का या तो क्षेत्रफल दे देगा या परिमाप दे देगा। क्षेत्रफल दिया हो चाहे परिमाप दिया हो, त्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं, वृत्त करके आए अपने। ठीक है ना? तो ध्यान में रखनी है चीज, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई गलत हो गया, लेकिन अब गलत नहीं होना चाहिए, अब ध्यान में रहना चाहिए। सही है क्या? लिखो फिर क्वेश्चन आप। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप, राहुल नहीं क्या नाम है, शाहरुख, उतारो। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 132 सेमी है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 132 सेमी है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 132 सेमी है। शंकु की ऊंचाई 72 सेमी है। शंकु की ऊंचाई 72 सेमी है, 72 सेमी है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 132 सेमी है और शंकु की ऊंचाई 72 सेमी है। तो
तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बार संपूर्ण प्रश्न नहीं पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और एक ध्यान रखना कि 2-3 दिन आपको खसम जी पढ़ाने आएंगे, खसम अली सर, है ना, तो उनको कह देना कि भी मैं क्षेत्रमिति तो करवा ही रहा हूँ, थोड़ी बहुत की हो जाएगी, उनको कह देना कि या तो वो ट्रिग्नोमेट्री करवा देंगे या ज्योमेट्री, जो भी वो एक आधा करवाएं वो करवा देंगे, फिर जो बचेगा वो मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। 2-3 दिन के लिए वो आएंगे, या तो हो सकता है उनके दिमाग में कोई प्लानिंग हो, वो हिसाब से पढ़ाई देंगे। अगर उनके दिमाग में प्लानिंग ना हो, वो आपसे पूछे कि भाई क्या करवाना है, तो क्षेत्रमिति तो मैंने करवाई दी है, शंकु गोला बेलन घनघना ये बचे 5-7 दिनों में हो जाएंगे पूरे। इसके अलावा बची हुई है साइन कोस टेन वाली प्रश्नावली, ठीक है। इसके अलावा वो बचे हुए कोण ज्ञात करने, इसको ज्योमेट्री कहते हैं। तो या तो आप करवा लेना शंकु, और क्या नाम है, क्या कह रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री, या करवा लेना ज्योमेट्री। ये मत करवाना, क्योंकि ये कर ही रहे हैं अपने, फिर एक ही प्रश्नावली में टाइम काहे को वेस्ट करें। तो एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का परिमाप 132 सेमी है, शंकु की ऊंचाई 72 सेमी है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 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 देखो, शंकु का आधार का परिमाप, शंकु के आधार, आप बताओ शंकु का आधार कैसा होता है? शंकु का आधार कैसा होता है? वृत्त होता है ना, अभी याद रखना है। शंकु के आधार का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त के आधार का जो परिमाप है वो होता है वृत्त का परिमाप, ठीक है। और परिमाप दे रखा है 132, 2 गुणा 22/7 गुणा r, 22 छिका 132, 2 तिया 6 और 7 तिया 21, तो ये त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी आ गई? 21। और उसने ऊंचाई जो है, ऊंचाई वो क्या दे रखी है? 72। अब दिमाग लगाना पड़ेगा। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 और 17। तो आप देखो 72 किसका 3 गुना है और 21 3 गुना है 7, यानी दाढ़ी मूछ लगा के भी भेज सकते हैं। अब 7 24 नहीं भेजा तो क्या हुआ? 24 तिया 72, 7 तिया 21। तो उसी तरीके से L ज्ञात करोगे तो 25 तिया 75, 3 गुना करके भेज दिया, सही है। 7 को बना दिया 21, 24 को बना दिया 72, तो हम 25 को बना देंगे 75, 3 गुना, ठीक है ना, 3 गुना। तो आपका काम ये है कि अगर ऐसी कोई संख्या आ जाए जो आपके पहचान में नहीं आ रही है तो आप क्या करोगे? उनका सबसे पहले अनुपात निकालोगे, अनुपात, क्योंकि ये जो है ना पाइथागोरस ट्रिपलेट रेशियो है, रेशियो। उसने आपने त्रिज्या निकाल ली 21 और ऊंचाई उसने दी है कितनी? 72। तो आप क्या करोगे? 21 और 72 को लिखो और इसके अनुपात निकालो, काटोगे तो 3 7 21, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। अब दिख जाएगा 7 24 25। अब तो दिखेगा ना भाई। 21 और 72 में तो नहीं पता लगा था, 21 और 72 को छोटा किया तो पता लग गया कि 7 24 के ही है ये। तो अगर ये 7 है, ये 24 है, तो L कितना हो जाएगा? 25। ये 7 का 3 गुना है, ये 24 का 3 गुना है, तो ये 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 75। ऐसे आप पता कर सकते हो L का मान, ठीक है। तो R होगी 21, H हो गया 72, L कितना हो जाएगा? 75। उसने पूछा है शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल,
शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। देखो वक्र पृष्ठ जब भी पूछेगा ना तो ये शब्द जरूर यूज करेगा वक्र। जब तक वक्र शब्द यूज ना करे वक्र पृष्ठ नहीं समझना है, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या कहता है, वो यूं कह देता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल के छोड़ देता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अपने को लगता है वक्र पृष्ठ होगा ये। पृष्ठीय क्षेत्रफल भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही माना जाता है। वक्र पृष्ठ के लिए वक्र शब्द यूज करना जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ के लिए संपूर्ण यूज करना जरूरी नहीं है, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज कर देते हैं वो। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई का मान हो जाएगा 22/7, त्रिज्या कितनी है 21 और एल कितनी होगी 75, तो ये हो जाएगा 7 या 21, ठीक है। 3 5 15, 3 7 21 और 1 22 गुणा 22, 22 5 110, 22 दूनी 44, 44 11 55, फिर 22 दूनी 44, 44 और 5 50, 4950 आ जाएगा संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो उसने दिया था शंकु के आधार का परिमाप। शंकु का आधार वृत्त होता है, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7, आर वैसे का वैसा, और परिमाप दे रखा है 132, 22 छिका 132 और 2 तिया 6 और 7 तिया 21। 7 का तो वज्र गुणा होगा, बराबर का निशान हो, आमने सामने तो भाग होते हैं, तिरछा गुणा होता है जिसे वज्र गुणा कहते हैं। तो त्रिज्या आ गई 21, ऊंचाई दी हुई है 72, 21 और 72 का अनुपात निकाला तो 7:24 आया। पाइथागोरस ट्रिपलेट है 7 24 25, तो अगर ये 7 का 3 गुणा, ये 24 का 3 गुणा है तो 25 का 3 गुणा 75, एल हो जाएगा 75, ऊंचाई 72 और त्रिज्या आर। पाई आर एल का मान रखना, पाई का मान 22/7, आर का मान 21, एल का मान 75, 7 तिया 21 और 75 तिया 225, और 225 को 22 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4950, 4900। आया कुछ समझ में? चलो हाँ बिल्कुल लगेंगे। इसमें दिया हुआ सेमी में दिया हुआ है ना, वो मैंने आपको बता दिया, आप ध्यान रखा करो, क्योंकि कोई भी टीचर हल करवाता होता ना तो वो इतनी चीजें गौर नहीं करता कि भी सेमी स्क्वायर लगी आई है कि नहीं लगाई है। लेकिन आप लोगों को बता दिया, आपको खाली जब आंसर वहां चेक करना हो और आपने आंसर निकाल दिया, ऐसे आंसर 1 2 दिए हो तो चेक कर लेना, अदरवाइज सीधा सीधा देते ही है वो, ठीक है ना। अभी मान लो आपने आंसर निकाल दिया 4950, और ए ऑप्शन में भी है 4950 और बी ऑप्शन में भी है 4950, सी ऑप्शन के अंदर भी आ गया मान लो 4950। आपने तो एक आंसर निकाला और वहां 3 3 है, फिर गौर करना, एक के साथ सेमी लगा होगा, एक के साथ सेमी स्क्वायर लगा होगा, एक के साथ सेमी क्यूब भी लगा हुआ होगा, तो क्षेत्रफल में क्या लगती है स्क्वायर। तो ये ऑप्शन आपको हटा देने हैं, ये मान लेना है, ठीक है। इतना अब आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज जो आपने निकाला है वो एक ही ऑप्शन हो तो वो सेमी स्क्वायर में ही देगा, फिर सेमी में नहीं देगा। चलो लिखो नेक्स्ट प्रश्न। 16 सेमी ऊंचाई वाले 16 सेमी ऊंचाई वाले 16 सेमी ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु के आधार की परिधि 33 सेमी है। 16 सेमी ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु के आधार की परिधि, शंकु का आधार क्या होता है? शंकु का आधार आवृत्ति होता है ना। 3 4 सवाल कर लिए, ये दिमाग में बैठा लेना, सवाल बनेगा तो ऐसा ही बनेगा।
16 सेमी ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु के आधार की परिधि 33 सेमी है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए भैया। शंकु की ऊंचाई 16 सेमी है और आधार की परिधि 33 सेमी है। आपको बताना है शंकु का आयतन। हमने कुल पृष्ठ कर लिया, वक्र पृष्ठ भी कर लिया, आयतन कर रहे हैं। शंकु के आधार की परिधि 33 सेमी है और शंकु की जो ऊंचाई है वो 16 सेमी है और आपको बताना है शंकु का आयतन। देखो इधर देखो, शंकु के आधार की परिधि, शंकु का आधार वृत्त होता है और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। ध्यान रखना है भी, शंकु के आधार, शंकु का आधार जो है वृत्त होता है और शंकु के आधार की परिधि दी उन्होंने। शंकु के आधार की परिधि होती है 2 पाई r। खूब सारे सवाल कर लिए ना, पता है ना अब तो? यस हो गए। 2 गुणा 22/7 गुणा r और परिधि कितनी दी है? 33। 11 दूना 22, 11 तिया 33। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 3 बराबर में 2 दूनी 4 बटे में 7 और गुणा में 8। आपको पता है ना तिरछा गुणा हो जाता है। 7 तिया 21 बराबर में 4 r। अगर r का मान चाहिए तो 4 का 21 में भाग लग जाएगा। ये हो जाएगी त्रिज्या। भाग देने की जरूरत नहीं है, कट जाएंगे आगे जाके। त्रिज्या एक बार इतनी लिख के छोड़ दो, 21/4। शंकु के आधार की परिधि, शंकु का आधार वृत्त होता है और वृत्त की परिधि 2 पाई r। 2 गुणा 22/7 गुणा r, वैसे का वैसा परिधि दे रखी है 33। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो 3 बराबर में 4/7 r वैसे का वैसा 7 तिया 21 बराबर 4 r, r बराबर 21/4। त्रिज्या की उसने कहा है शंकु का आयतन बताओ। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है अभी? शंकु का आयतन 1/3 पाई r की स्क्वायर h, पाई r की स्क्वायर h। 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या दे रखी 21/4 और ऊंचाई तो सवाल में पहले से ही दी थी। ठीक है, 1/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 21/4, स्क्वायर है तो हमने भी स्क्वायर लगा दी और ऊंचाई कितनी दी हुई है? 16। यहाँ एल का मान ज्ञात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एल का यूज ही नहीं है, तो काय को निकालना है। दो बार लिख दे, 21/4 गुणा 21/4, ऊपर ही लिख देते 2 बार, फिर जगह खराब होएगी। 21/4 गुणा 16।
ठीक है ना। आर की स्क्वायर है मतलब आर को 2 बार लिखना है, तो 4 से काटेंगे 16 को 4 आएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा, 3 7 21, 7 से 7 कट हो जाएगा। तो अब हमारे पास रह गया 22 गुणा 21 आयतन के लिए 462। देखो आयतन है इस बार, आयतन है इस बार, तो स्क्वायर नहीं लगेगी, क्यूब लगेगी, क्यूब। क्यों लगी क्यूब? देखो क्यों क्यूब लगी इसमें, इसमें त्रिज्या जो है सेमी के अंदर है ना, और त्रिज्या पे स्क्वायर है तो सेमी पर भी क्या लगेगा, स्क्वायर। ऊंचाई भी तो सेमी में है, और सेमी स्क्वायर का जब सेमी से गुना होगा तो सेमी क्यूब हो जाएगी। आयतन में 3 भुजाएं काम में आती हैं, क्षेत्रफल में 2 भुजाएं काम में आती हैं। सही है ना भाई। देखो त्रिज्या की स्क्वायर है और त्रिज्या सेमी में होगी तो सेमी पर भी स्क्वायर लगेगा, और ऊंचाई भी सेमी में है, सेमी स्क्वायर का सेमी से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, सेमी क्यूब। तो आपको ध्यान रखना है आयतन में हमेशा क्यूब लगता है और क्षेत्रफल में स्क्वायर लगती है। सही है। नेक्स्ट लिखो, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का परिमाप, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का परिमाप, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का परिमाप 8 सेमी है। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का परिमाप 8 सेमी है। हाँ 8 सेमी। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का परिमाप 8 सेमी है। यदि उस शंकु की ऊंचाई, यदि उस शंकु की ऊंचाई 21 सेमी है, हाँ 21 सेमी, यदि उस शंकु की ऊंचाई 21 सेमी है तो आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। यदि एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का परिमाप 8 सेमी है और उस शंकु की ऊंचाई 21 सेमी है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देख लेना, क्योंकि ऑप्शन के बिना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने पाई को पाई ही माना है, पाई को हल नहीं किया है, यानी ऑप्शन कुछ इस प्रकार के हैं। पहला ऑप्शन है 108 पाई, 108 पाई, ठीक है ना, पाई को हल नहीं किया। दूसरा ऑप्शन है 112 बटे पाई, तीसरा ऑप्शन है 112 गुणा पाई, और चौथा ऑप्शन है 108 बटे पाई। इस प्रकार के ऑप्शन है, पाई को हल नहीं करना है, ये इस सवाल के ऑप्शन है। आधार का परिमाप 8 सेमी और शंकु की ऊंचाई 21 सेमी, और पूछा है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन पूछा है हमसे। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है शंकु के आधार का परिमाप, शंकु के आधार का परिमाप, शंकु के आधार का परिमाप क्या होता है, शंकु के आधार का परिमाप, हाँ 2 पाई आर, और शंकु के आधार का परिमाप दे रखा है 8, ठीक है। 8 बराबर 2 गुणा पाई गुणा आर, तो 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, ये हो जाएगा 4 बराबर पाई आर, और मुझे आर चाहिए तो
4 के बटे में भेज दूंगा पाई को, ये हो जाएगी त्रिज्या 4 बटे पाई। पाई को हल नहीं करना है क्योंकि उन्होंने ऑप्शन में पाई दे रखा है, ठीक है। तो शंकु के आधार का परिमाप 2 पाई आर, शंकु का आधार वृत्त होता है, वृत्त का परिमाप के लो परिधि के लो एक ही बात है 2 पाई आर। 2 का भाग 8 में देंगे 4 आ जाएगा, 4 बराबर पाई आर, आर का मान चाहिए तो 4 के बटे में पाई चला जाएगा। अब शंकु का आयतन होता है 1/3 गुणा पाई गुणा आर की स्क्वायर, तो आर को 2 बार लिखना है 4 बटे पाई गुणा 4 बटे पाई। और हाइट ऊंचाई कितनी दी हुई है 21 दी हुई है ऊंचाई, सवाल में ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। पाई से पाई कट हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 चौके 16, 16 7 112, ऊपर तो गुणा हो गया, बटे में कौन बैठा है पाई, ठीक है ना। 4 चौके 16 और 16 7 112, ठीक है, और बटे में है पाई, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपना। ठीक है ना। कुल पृष्ठ भी निकालना सीखा अपनों ने, वक्र पृष्ठ भी निकालना सीखा अपनों ने, और आयतन भी निकालना सीखा अपनों ने। हो सकता है आपको सीधी सीधी त्रिज्या और ऊंचाई दी हो, अदरवाइज वो त्रिज्या आपसे निकलवाने के लिए आधार का परिमाप या आधार का क्षेत्रफल जैसे शब्द यूज कर सकता है। टाइम पड़ा है क्या? टाइम हो गया, तो कल शंकु को पूरा कर दे, मोटा मोटी तो हो गया है। अनुपात से संबंधित सवाल कुछ रह गए हैं, तो कल शंकु को पूरा करेंगे और साथ में बेलन या गोला जो भी है शुरू कर देंगे।